ये बात बड़ी गुप्त रूप से सनातन धर्म की रहस्यमय साधना की सिद्धि के विवेक को बताती है कि ये तो ब्रह्मांड में रही हुई सभी ऊर्जा आप में आ जाएगा। लक्ष्मी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, धन चाहिए तो आज एक अच्छी सी बात को समझ लेना है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। विश्व में धनुर्धारियों में अर्जुन सबसे प्रसिद्ध और विख्यात और शक्तिशाली धनुर्धारी बने हैं। उनका नाम क्या बोलो? अर्जुन जी। महाभारत में पंच पांडवों में अर्जुन जैसे धनुर्धारी कोई हुए क्या आज तक? इनके गुरु कौन हुए बताओ? अब ये द्रोणाचार्य से अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखी, तो द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने की इच्छा से एकलव्य जाता है। जाके कहता है कि प्रभु मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सीखना। तो द्रोणाचार्य कह देते हैं कि मैं तुझे नहीं सिखा सकता, मैं क्षत्रियों को ही सिखाता हूँ। ये कथा आप जानते हो, लेकिन इस कथा को जीवन में कभी अपने लिए सोचा नहीं कि ये कथा मेरे जीवन में कैसे काम आ सकता है। आज ये कथा आपको बहुत बड़ा बोध देने वाला है, देखना। अब धनुर्धारियों में अर्जुन को इतने बड़े धनुर्धारी बनाए हुए द्रोणाचार्य ने कह दिया कि मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा। अब देखो, आप स्कूल में जाके कुछ नहीं पढ़ोगे तो आपको लगता है ना मैं अनपढ़ रह जाऊंगा। आपको क्या लगता है? मेरी माँ रसोई नहीं सिखाती तो मैं कैसे रोटी बनाती? आपको लगता है कि नहीं मेरी बच्चियों? बोलो। आज एक बात ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है जिसको कोई समझता ही नहीं है, इसलिए इसको कहना बहुत जरूरी है कि एकलव्य ने सोचा कि गुरु महाराज मना कर रहे हैं विद्या सिखाने से, और विद्या सीखने से आती है, तो मैं क्या करूं प्रभु? मेरे गुरु तो यही होने चाहिए, ऐसे मैंने सोचा। और जब ये नहीं है तो और के पास क्यों जाऊं? द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बना दी। क्या बना दिया? आप बोलो, मूर्ति में कोई सिखाने की शक्ति होगी? नहीं। अब ये मूर्ति को सामने रख के मन में सोचे कि गुरुदेव ही सिखा रहे हैं मुझे और मैं सीख लूंगा। अब गुरु को मन में ध्याते ध्याते उसने उस रूप के ध्यान से उनके अंदर रही हुई विद्या शक्ति को अपने में प्राप्त कर लिया। अब इतना बड़ा धनुर्धारी हो गया एकलव्य। जंगल में जाने वाले अर्जुन जी देख के आश्चर्य करते हैं, ये तो मेरा भी गुरु दिख रहा है, इसके अगर रह के विद्या का अनुसंधान करने से निश्चित मेरा इधर असफलता दिख के आएगा। तो गुरु को जाके प्रणाम करे कि ये आपकी मूर्ति रख के पूजा करता है ना, बहुत बड़ा विद्वान बन गया है, थोड़ा इसको कुछ करिए। तो द्रोणाचार्य उसको बुलवाते, एकलव्य आओ, तुमने मेरी मूर्ति रख के विद्या सीखी? किससे सीखी? आपकी मूर्ति को ध्यान करता रहा, आपकी मूर्ति के अंदर जितनी विद्या की शक्ति आप में है वो मेरे में स्वतः ही आ गई प्रभु। फिर तो तुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, फिर तो तुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी तुझे। क्या गुरु दक्षिणा प्रभु बताइए? तेरा अंगूठा काट के दे दे। अब अंगूठे के बगैर आप धनुष का जो नान है उसको चढ़ा सकते हो क्या? लेकिन शिष्य इतना पक्का, गुरु को उसने मन में धार लिया कि ये मेरे गुरु हैं, तो गुरु ने जो मांगा वो देना चाहिए। ये सच्चे शिष्य का लक्षण है। ये किसका लक्षण है? सच्चे शिष्य का। हाँ, गुरु जो मांगे, शीश कटे तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शास्त्र कहता है अगर शीश काट के ही गुरु मिल रहे हैं तो भी सस्ता सौदा है, वो कर ले, क्योंकि अगला जन्म तो सुधरेगा। जय जय गुरुदेव। हाँ, तो
तो एकलव्य ने अंगूठा काट के दे दिया। जिंदगी भर आप सुनते हो महाभारत में के बाद में कभी वो धनुष उठा नहीं पाए, क्योंकि जिस धनुष से उनको नान खींचना है, प्रत्यंचा चढ़ानी है, वो प्रत्यंचा चढ़ाने अंगूठा ही नहीं रहा। अब ये बात क्यों बता रहा हूं आपको कि आज से ये देवता कृपा करेंगे कि नहीं, ये देवी से शक्ति मिलेगी कि नहीं, इन देवताओं का आशीर्वाद मुझे मिलेगा कि नहीं, ये सब प्रपंच छोड़ दो। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया जैसे एकलव्य को कुछ सिखाया क्या? नहीं। फिर वो उससे भी बड़ा विद्वान कैसे हो गया धनुष विद्या में? ये बात बड़ी गुप्त रूप से सनातन धर्म की रहस्यमय साधना की सिद्धि के विवेक को बताती है कि ये देवता बोल दें कि तुझे कुछ नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगी, फिर भी इनका तुम ध्यान करते रहोगे तो इनकी शक्ति आपके अंदर आके ही रहेगी, उनको देने की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद इनके देने नहीं देने से नहीं आती, इनका आप ध्यान करने से आती है। आज ये बात ध्यान रखना सबको कि जाके उधर कहने की जरूरत नहीं कि माँ कुछ दे, कहने की जरूरत नहीं है। अब देखो जैन धर्म में महावीर स्वामी नाम के एक भगवान तीर्थंकर हुए, आपने नाम सुना है ऐसा? ये कोई यूनिवर्सिटी में गए, कोई कॉलेज में गए, तो इनको सर्वज्ञानी कैसे कहते हैं? आप तो बोलते हो कि पढ़ने से ज्ञान आता है, और ये तो कहीं गए नहीं, और आप बोलते हो सर्वज्ञ। बुद्ध कहीं, बुद्ध भगवान बुद्ध, आदि शंकराचार्य, ये जितने सनातन के, हिंदू के, बौद्ध के, जैनों के जो भी महापुरुष हुए, कभी किसी स्कूल कॉलेज में आदि शंकराचार्य ने पढ़ाई किया? तो इतने सारे देखो, जितने भी बड़े बड़े विश्व के दुर्लभ शास्त्र है आदि शंकराचार्य ने उन सबका भाष्य लिखा है। तो बगैर पढ़े वो ये सब कैसे लिख लिए? उनके पास पढ़ने वाले शिष्य बहुत हुए, वो तो अपने आप में महाज्ञानी हो गए। कैसे हो गए? जब आप इस ब्रह्मांड को निश्चल रूप से ध्यान करोगे तो ब्रह्मांड में रही हुई सभी ऊर्जा आप में आ जाएगा। लक्ष्मी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। धन चाहिए तो निरंतर लक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करने की हम में योग्यता चाहिए, बस इतनी बात। उधर से वो शक्ति हम में आने लगती है। क्या होता है समझ रहे हो? तो आप उधर जाके मंदिर में आप लोग क्या करते हो? महाकालेश्वर उज्जैन जाते हो, यहाँ अपने जगदीश जी मंदिर में उदयपुर जाते हो, हाथ जोड़ के खड़े होके ठाकुर जी कुछ दे दो। ठाकुर जी बोलते हैं मांगने से मैं नहीं देता, मुझे हृदय में बैठा के मेरा ही स्मरण करने से वो स्मरण मेरी शक्ति को तेरे शरीर में डाल देता है। इतनी ही बात। मांगो तो मिलेगा नहीं। एक कहावती है ना, मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो ये कहावत को कभी आपने सोचा कि ये क्या कहावत है भाई? बिन मांगे मोती कैसे मिलेगा? बोलो, मोती कैसे बनता है ये समझोगे तो ये कहावत को समझ लोगे। मोती कैसे बनता है ध्यान रखना। सिप होता है ना, मोती का सिप। जब स्वाति नक्षत्र होता है ना, बारिश होता है। क्या नक्षत्र? स्वाति नक्षत्र। हाँ, जिस दिन स्वाति नक्षत्र हो और बारिश हो तो उस बारिश की बूंद नीचे गिरते ही वो सिप का मुंह खुल जाता है, और वो जो बूंद अंदर गिरता है वो सिप ने वो बूंद को पकड़ा तो वो पानी का बूंद ही मोती बन जाता है। ये आप जान लो। समझ रहे हो ये बात? तो हमारा शरीर वो स्वीप है। क्या है? उसमें कोई मोती है नहीं, लेकिन इनका स्मरण रूपी वो जल, अमृत का जल अगर हमारे अंदर गिरेगा तो सिद्धि रूपी मोती हमारे में प्रकट हो जाता है। इतनी सरल बात। मोती कब प्रकट होता है? जब स्वाति नक्षत्र का जल का बूंद सीप में गिरता है
तो वो अंदर जाके मोती बन जाता है। वो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमारे भी पूजा पाठ में बहनें बहुत दिल लगाती है। कई बार मैं बोलता हूँ, माता जी दिया करती हो? हाँ रोज करती हूँ गुरुदेव। फूल चढ़ाती हो? रोज करती हूँ गुरुदेव। धूप दीप करती हो? रोज करती हूँ। अच्छा, तुम्हारे कुल देवी के हाथ में क्या क्या अस्त्र शस्त्र है बताओ माता जी? शायद त्रिशूल है महाराज, शायद कोई चक्र है। देखो, आपकी पूजा से ज्यादा जरूरी है उस स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान, शक्ति, क्योंकि देवता सब देवता है। आपको लक्ष्मी चाहिए तो 2 हाथ में कमल और अभय वरद हस्त वाली देवी के स्वरूप का ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति पूजा से नहीं, उनके स्वरूप ध्यान से हमारे अंदर स्थानांतरित होता है। कई लोगों का भी, बहनों को पूछ लो कि तेरे कुल देवी की क्या क्या अस्त्र शस्त्र है, विचार में ही पड़ जाएगी कि पता ही नहीं है। जिनका कोई पता ही नहीं है उनकी शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे काम करेगा भाई, ये तो बताओ। हाँ, बहनों को बोलूं कि जो भी काला आदमी है, भाई मेरा पति काला है, कैसा है? मेरा पति काला है, इसलिए कोई भी काला आदमी खटखटाए दरवाजा तो वो मेरा पति है, ऐसे हो सकता है? तो तुम्हारा पति का कुछ तो लक्षण होगा, कहीं तिल होगा, कहीं मूंछ ऐसी होगी, कोई बाल होगा, उसको देख के आप पहचान लेते हो कि ये मेरे पति हैं। तो बिना स्वरूप के ज्ञान से कुल देवी को कैसे पहचान पाओगे बताओ? वो भी स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान हम में नहीं होने से नुकसान क्या है? हमारे घी, पुष्प, नैवेद्य, फल सब तो खूब लगा के अपने जीवन में भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन जब वो स्वरूप ध्यान में आएगा, मैंने कल बोला अचार बोलते ही मुंह में क्या आता है? कल ही तो हमने सुना, अचार बोले तो मुंह में क्या आता है? पानी। पत्थर बोलेंगे तो मुंह में पानी आएगा क्या? तो लक्ष्मी के स्वरूप को ध्यान करोगे तो ही धन आएगा। सरस्वती का स्वरूप का ध्यान करके धन नहीं, ज्ञान आएगा। आपको जो चाहिए पहले वो तय करना कि मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले जीवन में सबका एक लक्ष्य होता है कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे विवेक चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, कुछ तो। अगर तुम में लक्ष्य नहीं है तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो संसार में। कई लोगों को पूछूं कि तुझे क्या करना? खूब धन चाहिए महाराज, खूब सब चाहिए, बहुत बड़ा आदमी बनना। उसके लिए क्या करना? सोच रहा हूं महाराज, उसके लिए क्या करना? क्या करना यही अभी तक सोच में ही है, तो क्या पाना ये तो तेरे जिंदगी में कभी होने वाला ही नहीं। पहले लक्ष्य निर्धारित कर दो जीवन में कि मुझे ये तो चाहिए, ये पाने के बाद अगली बात सोचूंगा, ये तो मुझे चाहिए। कितने लोगों का लक्ष्य निर्धारित हो गया? हाथ ऊंचा करो। 2 लोगों का लक्ष्य निर्धारित हो गया। उनको भी पूछूंगा कि क्या लक्ष्य, फिर पता चलेगा कि लक्ष्य भी उनके हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से वो स्पष्ट है या नहीं। क्योंकि संतों को ज्यादा मालूम है कि संसारियों की लक्ष्य को जिसको सोच के वो मानते हैं वो सच में लक्ष्य है या नहीं। हाँ, आप सब देखो, आप में कितने लोगों को कुलदेवी माता के हाथ, अस्त्र शस्त्र, स्वरूप, उसका रूप, उसके वाहन, उसका परिवार, उसके सब व्यवस्थाएं, सब पूरा ध्यान है, वो सब हाथ ऊंचा करो। तो पहले हम अगर देव उपासना करते हैं तो हमारे लक्ष्यों को कौन से देवता सहयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना।